जय माता दी दर्शक बंधु, मैं संजय कपूर कलकत्ते पश्चिम बंगाल से आपका ज्योतिष भाई आपकी सेवा में। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम स्वाभाविक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और अचानक हमारे साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होने लग पड़ती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमारे जिंदगी में क्या हो गया है, हमारे साथ क्या हो गया, हमारे परिवार के साथ में क्या हो चुका है। जी हां दर्शक बंधु, उस वक्त हम एक ही बात बोलते हैं, शायद किसी ने कुछ कर दिया है, शायद हमारे प्रति किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। जी हां दर्शक बंधु, आज का जो प्रोग्राम है वो जादू टोना के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक अच्छा भला आदमी, अच्छा भला स्वस्थ बच्चा क्लास 9 में पढ़ रहा होता है। ये एक मां का कहना है, ये सच्ची कहानी है कि मेरा बेटा क्लास 9 में पढ़ता था और अचानक एक दिन स्कूल से आके वो अस्वाभाविक सा बन गया। उसकी बातों में परिवर्तन आ गया, उसकी अकल में परिवर्तन आ गया। जब पूछताछ की तो पता चला उसने अपने दोस्त का के टिफिन से कुछ खा लिया। यह सच्ची कहानी। उस दिन के बाद वो लड़का जो है वो कभी स्वाभाविक नहीं बन पाया, सही नहीं बन पाया। वो यहां तक कि कुछ सालों बाद लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। माइंड यू, बहुत बड़े घर का लड़का। जब एक स्वस्थ इंसान अस्वस्थ रहना शुरू कर दे अचानक, और डॉक्टरों को भी समझ नहीं आया कि क्या हो गया इसके साथ, ऐसा आखिर क्यों। जब बंधुओं के साथ, रिश्तेदारों के साथ जी हां दर्शक बंधु, आपके संपर्क अच्छे थे लेकिन आज सब नष्ट हो गए। वो इंसान जो आपसे हंसमुख मिलता था आज आपको देखने को राजी नहीं, आपकी शक्ल देखने को राजी नहीं। वो ऐसा क्या कर दिया आपने? प्रश्न चिन्ह। ऐसा तो कुछ नहीं किया आपने, लेकिन लोगों के बीच में आप बहुत अप्रिय हो गए। आप मेरी लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी थी संजयदा, बहुत अच्छी थी, स्टैंड करती थी क्लास में, लेकिन आज वो किताबों की तरफ देखना नहीं चाहती है, वो पढ़ना नहीं चाहती है, उसका मन पढ़ाई के प्रति एकदम नहीं है। क्या किसी ने कुछ कर दिया संजयदा उसको? क्या किसी ने कुछ कर दिया क्या उसको? आखिर पढ़ाई से सुर्ती अचानक किस तरह हट गई उसकी? जो मेरी मोहब्बत थी जिंदगी में, उसे लोग देख के जलते थे, कहते थे भैया अगर हीर रांझा देखा है आज के जमाने में तो आप लोग को देखा है। लेकिन आज वो स्थिति है कि हम आपस में एक दूसरे को देखने को राजी नहीं। संपर्क टूट चुका है, छिन्न भिन्न हो चुका है, तचनच हो चुका है, खराब हो चुका है, टूट चुका है। वही रिश्ता, वही मधुर रिश्ता जिसे लोग हीर और रांझा का उदाहरण देके स्वीकार करते थे, वो संपर्क टूट गया। और बिना किसी वजह के, बिना किसी ठोस कारण संजय दा, बिना किसी ठोस कारण। मुझे नौकरी को लेकर कभी समस्या नहीं आई संजय दा, लेकिन आज मैं वही हूं जो कुछ सालों से बेकार बैठा हूं, मेरे पास नौकरी नहीं।
मेरे सिर में जिम्मेवारियां हैं लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं। मैं पहला इंटरव्यू देता हूं, दूसरा देता हूं, तीसरी में फेल हो जाता हूं। नौकरी होते होते भी नहीं हो रहा संजय दा। आखिर किसी ने क्या कर दिया मेरे ऊपर? जिस व्यापार में मैं राजा कहलाता था, मट्टी को हाथ लगाता था तो सोना हो जाता था वो उस व्यापार में। वो व्यापार में ये हाल है कि दिन आना और दिन खाना तो दूर की बात, तो वो व्यापार 2 दिन बाद चलेगा कि नहीं, ये वहां भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया संजय दा। चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या ये किसी की नजर लग गई है संजय दा? बताइए आप। जो भाग्य सीधा चल रहा था, मेरा भाग्य, जो भाग्य, जिस भाग्य के जरिए मैं आज तक यहां पहुंचा, इस स्थल में पहुंचा, वो भाग्य आज मेरा विपरीत चलने लग गया संजय दा। मेरा कुछ भी सही नहीं बैठ रहा, सब कुछ जैसे विपरीत हो गया हो। और आर्थिक स्थिति क्या बोले संजय दा आपको, आर्थिक तौर से भी मैं टूट चुका हूं। हमारे परिवार में सब प्रकार की अशांति छा गई है। मामला मुकदमा, बहू के घर में संतान नहीं आ रही, डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है। जादू टोना का शिकार, जी हां दर्शक, इंसान अनेक तरीकों से हो सकता है। इसका कुप्रभाव आपके जीवन पे पड़ सकता है अनेक कारण से, अनेक विषयों में। ये जादू टोना से मुक्ति पाने के लिए दर्शक बंधु एक विशेष कवच मैं बनाता हूं, जो चाहे तो आपके घर तक पहुंचा दिया जा सकता है। सिर्फ स्क्रीन के ऊपर में फोन या व्हाट्सएप नंबर है, चाहे तो उसकी कीमत की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो दर्शक बंधु। जादू टोना के अगर शिकार अगर आप समझते हो कि आप हो चुके हो, तो अवश्य संपर्क करें किसी प्रकृत ज्योतिषी के साथ। जय माता।